And I also welcome Srimati J. Pulichai, Member Secretary, Arunachal Pradesh Legal Service Authority, and Mr. Danny Belos, Deputy Secretary, Law and Judicial OSD, Arunachal Pradesh Legal Service Authority, to come here. Thank you, sir. Thank you, and welcome to the program. Okay, आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री जाम्बे नितिन जी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेस्ट कमिंग. Sri Dani Velo sir, Deputy Secretary, Law and Judicial Department, Government of Arunachal Pradesh, come OSD to APSL, Sri Tagin Padhu sir. है अपना अपना एक जगह होता है, अपना अपना एक पहाड़, अपना अपना एक नदी का जो बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री सभी को पता है कि यहाँ से साधुपेट का बाउंड्री है, यहाँ से आपका मेजी का बाउंड्री है, यहाँ से आपका मोम्बा का बाउंड्री है. तो वो जो हमारा जनरली हमारा वेस्ट कामेंग में आपका बाउंड्रीज जो है पहाड़ और पानी, वो इसी चीज को देख के हम लोग बनाता है. तो ये फॉरेस्ट आपको प्रोटेक्टेड एरियाज में फिर ऐसा भी है, वहां मना है, आपको प्राविधान आपको रखा हो कि आप वहां में कुछ नहीं कर सकता है. जैसे आप हंटिंग करने गया, जैसे हमारा सर ने, आपका बेलो सर ने, डिप्यूटी सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि आपको हंटिंग मना है. आप वहां जबरदस्ती प्रोटेक्टेड एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट में आप हंटिंग करने जाएगा, आपका अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगा. और जैसे कि अभी कॉमन है, आप नदी में आप ब्लीचिंग पाउडर, मच्छी मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर आप डाल देता है, वो भी कानूनी आपका, अगर आप ऐसे. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय स्कीम, पीएम मुद्रा योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उदय स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अटल भुजल योजना, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, आरोग्य सेतु, आप लोग को तो पता ही होगा, आरोग्य सेतु तो अभी बहुत ही फेमस था कोरोना के समय में, आयुष्मान भारत, उमंग, प्रसाद स्कीम. तो ये सबके बारे में, ये तो सेंट्रल स्कीम है, और मैं कुछ सेंट्रल स्कीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगी. जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना. प्रधानमंत्री जन धन योजना जब शुरू हुआ था, सब आप लोग को पता ही है, आपका सबका अकाउंट खुलवाया गया था बैंक में, नेशनलाइज बैंक में. आप सभी का जीवी हम लोगों के सामने है, और सही हो गया, तुम्हें जरूर देने पड़ेगा. किसको जीता? इसका माँ पिताजी को, मेरे बीवी का माँ पिताजी को देने पड़ता है. मैंने गलती किया, मुझे को माफ करिए. या अभी हम लोग के नेम में सुंगुर मार दो, एरी कापुट दो, ऐसे. अगर मेरे गलती कुछ नहीं तो, और मेरे गलती कुछ नहीं है, हमारे बीवी ने इसका माँ पिताजी का केस किया, तो अगर मेरे बीवी का गलती है तो मैंने राइट कर दी, तो हम का ससुर ने क्या करें, उल्टा जो खराब मत पाओ, तो उन्होंने हमको मुनि दिलाई देगा, ऐसे ताऊ देगा, ऐसे. ठीक है सर, थैंक यू. डीसी आपको अपॉइंट करता है ताकि आप बस्ती का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके, और बस्ती में जो भी छोटा मोटा केस होता है, आप अपने बस्ती लेवल में उसको सुलझा सके. इसीलिए आपको लीगल सर्विस और हमारा जज लोगों के साथ, हमारे एडवोकेट लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ लॉ ऐसा है जो आपको मालूम नहीं है. आपको 1945 रेगुलेशन का हिसाब से काफी पावर दिया हुआ है. वो पावर मेरा पास भी नहीं है, डीसी का पास भी नहीं है, लेकिन आप बस्ती लेवल में आप बहुत कुछ केस ऐसा है जो आप सुलझा सकता है. कुछ केस ऐसा है जो आपको आप बिना माने
पुलिस का मदद का बिना या जांच का बिना आप सॉल्व किया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये सब जानकारी देने के लिए हमारा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये आज का जो वर्कशॉप 2 दिन प्रदान किया है। हमारा जो बस्ती के गांव बुरा और गांव पुलिस जो कानून के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है, आपके थ्रू आज हमारे जितने गांव बुरा गांव पुलिस है अपने लॉ के बारे में और अपना पावर एंड फंक्शन के बारे में उनको जानकारी दिया जाएगा। और मैं गांव बुरा लोग से भी निवेदन करता हूं कि आप अच्छा से अपना मौका का फायदा उठाएं। आपके पास अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन है जो लॉ के बारे में जानकारी है, वो आपको बताएंगे। तो इसी तरह जैसे कि अभी गांव में जो हमारा अरुणाचल में और ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो मेजर लॉ के सिवा हमारा लोकल लॉ एप्लीकेबल है। जैसे एडीसी साहब भी अपना भाषण में बोला है, गांबुरास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज लेवल तक गांबुरास जो लाल कोड वाला है वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक मिनी गवर्नमेंट चला रहा है बस्ती में, मिनी गवर्नमेंट, आपका अथॉरिटी उस बस्ती में आप चला रहा है। तो जैसे एडीसी साहब बोला है, आप एक अथॉरिटी है और आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो जस्टिस देने का जो क्वालिटी है, आप सब जानना है। इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया है, अभी बाकी स्टेट में ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में कोई कोई जगह है जिसमें हम लोग का गांबुरा सिस्टम है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, अरुणाचल में है। तो हम लोग का जो गांबुरा सिस्टम को ब्रिटिश समय से, जैसे हमने तवांग में भी डीसी का रिपोर्ट भी देखा था, उन लोग का जो सोर्गेन है, विलेज ऑथोरिटी सिस्टम है, बहुत साल से चल रहा है। बोले वो भी तो मालूम होनी चाहिए। मैंने अगर मेरे बीबी ने कुछ गलती नहीं हुआ तो मैं किस कारण से इसको मैं तापड़ दूं? अगर मेरे बीबी ने मैं 2 वाट क्या मुझे को चाय पिलाओ, नहीं पिलाया, मुझे को ब्रोस मारना है, कोलगेट लगा दो, नहीं माने, 2 वाट में नहीं कहा, बीवी तुम किस लिए हमारा बात नहीं मान? उसने कहा तुम क्या करे? लॉज है, फॉर्मल कस्टमरी लॉज जो है वो, और जो नया हमारे जो कोर्ट में कानून चलता है, वो दोनों को किस तरह से एक साथ जुड़ा के हम लोग काम चला सके, उसको कैसे आगे बढ़ा सके। इससे पहले मैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे हमारा ऑफिस है उसको बोला जाता है अफसालसा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो स्थापन हुआ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। इनका मकसद है कि हमारे देश के कोई भी नागरिक हो, गरीबी के कारण या अज्ञानता के कारण किसी को भी कानूनी जो मदद है उससे उनको दूर नहीं रहना चाहिए। और ये लीगल सर्विसेज का ये ड्यूटी है कि हमें ये देखना है कि किसी को भी अगर कानून का मदद चाहिए हो तो हम उसको हर प्रकार से मदद करना चाहिए। ये नहीं है कि वो हमारे पास है, लेकिन हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम उनके पास जाए और उनका राइट्स के बारे में बताएं कि आप लोगों का ये राइट्स है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, घर घर जाके अवेयरनेस कैंप करते हैं। यहाँ पे भी मुझे पूरा विश्वास है हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी आपके गांव-गांव में जाके ऐसा प्रोग्राम किया होगा। जैसे आपका घर में जाते हैं, आपका लीगल राइट्स के बारे में बताते हैं, उसको हम लोग डोर टू डोर प्रोग्राम बोलते हैं। उसको करने के लिए, क्योंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी अकेला हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सरकार के साथ मिलकर, जैसे यहाँ पे आपका होता है सरकार आपके द्वार भी होता है। इतना केसेस अरुणाचल में तो 45-50 हर ऐसे करके एटलीस्ट 6 महीना में तो उतना तो निकला है। और इंडिया में जो देखा जाए, अगर इंडिया में भी बहुत सारा केसेस है, जैसे कि रेप केसेस ही अगर आप देख लें, औरत का रेप केसेस 87 रेप केसेस ऐसे हो जाता है। और अगर पूरा मिला के जो भी रेप हो या अत्याचार हो या मारपीट हो, ऐसे पूरा केसेस जो निकल के आया है 2019-2020 में 4
4,05,000 ऐसे करके केसेस आया है। हाँ, तो इसलिए हमारा जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो हमारा पूरा नंबर ना कितना कौन सा पुलिस स्टेशन इंडिया का पूरा जितना भी पुलिस स्टेशन है वहां में कितना केसेस आया है, कितना है कि नहीं औरत के लिए डबल माइकी लेना। अगर जैसे कि कोई लोग का तो 8 माइकी भी होता है, 4 माइकी होता है, 5 माइकी होता है, तो वो एक प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेप्टेड वाला डोमेस्टिक वायलेंस है कि नहीं, जो हम लोग ऑलरेडी समझ लिया है और उसको हम लोग अपना कस्टमरी लॉ है ना हमारा जो जिला का हमारा ये ट्राइब का कानून है उसके अंदर में हम लोग एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं। ये तो हाँ, मेरे पास ही थी इसलिए हमने ये अभी बात सही है। ऑलमोस्ट जैसे कि आपका मर्डर हो गया या आपका खेती में कोई आपका गाय या मिथुन घुस गया, चोरी कर दिया, खा दिया फसल को, तो वहां में भी ऑलमोस्ट वो लोग का सिस्टम वैसे है कि जिसका मालिक है, जो मालिक है गाय का या मिथुन का, उनको वो लोग गांव में आपका थुप निमंग में बुलाकर वहां सेटलमेंट करता है। जितना उनका नुकसान हुआ है आपका। हम लोग इस बार 2020 का पंचायत इलेक्शन में भी हम लोग अपना नफरा सर्कल का हर पुलिस स्टेशन में गांव बुरा लोग खड़ा रहता है, कंट्रोल करता है, बहुत कंट्रोल किया, भ्रष्टाचार से बचा दिया, बहुत संदर्भ से सिलेक्शन। जहां आज का जो लीगल सर्विस वर्कशॉप जो गांव बुरा लोग के लिए जो आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि गांव बुरा को आपका लीगल अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग बेस लेवल में लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन बस्ती लेवल में वो लोग चलाता है, तो उनको लीगल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और हर मतलब ये आपका जैसे पोक्सो है और आपका ये क्या बोलता है क्राइम अगर जो भी होता है लेडीज़ का अगेंस्ट में, वो लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये आपका जो लीगल अवेयरनेस जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा गाँव के लिए। तो ये लोग बस्ती में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में काफ़ी मददगार होगा। थैंक यू। अच्छा, मैं आज सबसे पहले तो स्टेट लीगल अथॉरिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे वेस्ट कामेंग में आके हमारे गांव बुरा को एक लीगल इसके बारे में, लिटरेसी के बारे में कम ये वर्कशॉप करा रहा है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ वेस्ट कामेंग में गांव बुरा लोग काफ़ी केस सेटल करते हैं, जैसा कि कोई मैरिज डिस्प्यूट, कोई लैंड डिस्प्यूट, लेकिन अभी तक कोई ऐसा है हीनस क्राइम उन्होंने डिसाइड नहीं किया। कोई भी हीनस क्राइम होता है वो हमारा जो लीगल अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं। तो जहाँ तक फिर भी हमारे गांव को काफ़ी अभी लोगों के बारे में इतना जानकारी नहीं है, इसलिए जो स्टेट लीगल मतलब अथॉरिटी ने ये ट्रेनिंग करके हमारे गांव के लोग काफ़ी इसके बारे में लॉ के बारे में सीखेंगे। जैसे कि अभी बहुत सा नया नया लॉज बना है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, जो कि कोई केस जो गांव पे ही दब के रह जाता है। तो ये लीगल वर्कशॉप के वजह से हमारे गांव के लोग बहुत अवेयरनेस होंगे और हमारे जिला में क्राइम कंट्रोल में काफ़ी हमारा मददगार होगा। थैंक यू। District Legal Services Authority, in collaboration with Arunachal Pradesh Legal Services Authority, conducted 2 days training for the GBs of West Kameeng District, and accordingly they have arrived here, and numbers of the GB turn up is 110. So Gambura Gamburis are all attentive in achieving the training, and they are learning, and we are explaining all aspects of the law, and after
the training, overall view of the training is like that. The role of the GB in the justice delivery system is very important. They are also performing the role of police. They are performing the role of legislation in their capacity in the village, like rules and regulation of the village in forest related matters, water, fishing related matters. So they have power on this area and guiding the villagers in their capacity. Also, they are deciding the matrimonial disputes, trespass, other non-compoundable cases are decided by them. So they are deciding the role of judiciary. So in short, we can say the GBs of Arunachal Pradesh are playing various role in their capacity in most of the development, most subjects. Finally, the organs of the government at the grassroots level lies with the GBs, as we have seen through this training. And I wish all the GBs to perform their duties in future. And District Legal Services Authority and State Legal Services Authority are trying our best efforts to teach them to more expert in legal issues. GBs are playing a role of administration, like ST-PRC issues. Without recommendation of the GB of concerned village, the issuance of any PRC or ST is not possible on the part of the district administration also. Therefore, they are the most important part of our system. वर्कशॉप जो ट्रेनिंग चल रहा है, तो इसका जो आउटकम, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका, और ये किस तरह से जो आप जो एक किस तरह का उम्मीद रख रहे हैं जो जीबी से, ताकि जो कस्टमरी लॉ और जो मॉडर्न जो फॉर्मल लॉज है उसको किस तरह से क्लब अप कर रहे हैं? आज हम लोग बोमडिला वेस्ट कामेंग में 2 दिन का गांव बूढ़ा ट्रेनिंग रखा है। ये हमारा ऑफिस अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग ये जानते हैं कि गांव बूढ़ा लोग कस्टमरी लॉ को लेके बहुत सारा केसेस डील करते हैं, लेकिन क्योंकि उन लोग को अपना रोल्स एंड फंक्शंस इतनी अच्छी तरह से पता नहीं है, तो कभी कभी हम लोग अपना पावर एक्सीड कर देते हैं। क्योंकि जैसे एफआर के तहत उन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि उन लोग अपना हीनियस जो ऑफेंसेस है, जैसे रेप, मर्डर, डिकॉइटी वगैरह है, उन लोग वो ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण उन लोग वो केसेस भी ट्राई कर देते हैं, जिसके कारण वो केसेस अब अपील में चला जाता है, या तो डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में। तो इसी मकसद से कि गांव बूढ़ा लोग अपना ड्यूटी अच्छी तरह से करें और सोसाइटी को अपना अच्छा योगदान दें, हमने ये 2 दिन का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हमने 2 दिन का रखा है और हमारा टारगेट था कि अराउंड 80 गांव बूढ़ाज और वेस्ट कामेंग का हम लोग ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जब ये ट्रेनिंग का खबर मिला तो गांव बूढ़ा लोग ने बहुत एक्टिवली यहाँ पे आज भरपूर आया है। आज का पार्टिसिपेंट्स हमने देखा है अराउंड 106 है, वेरेस हमने जैसे बताया ओनली 80 पार्टिसिपेंट्स का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज हम लोग बहुत सारा टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं, जैसे AFR, उसमें हम लोग उनको बताएंगे, गांव बूढ़ाज को सिखाएंगे कि उन लोगों का रूल्स एंड फंक्शंस क्या है, उन लोगों को क्या क्या ड्यूटीज़ करना है, किस किस से उन लोगों को अपना खुद को दूर रखना है। इसके अलावा हम लोग शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के बारे में बताएंगे, वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स के बारे में भी, जैसे रिसोर्स पर्सन है, एडवोकेट्स लोग हैं। हमने दूसरा टॉपिक भी इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो गांव बूढ़ा से वो ग्रास रूट वर्कर्स है, उनके थ्रू ही अदर विलेजेस को पूरा नॉलेज मिलेगा। और हम लोग ये आशा करते हैं जो भी यहाँ पे गांव बूढ़ाज आए हैं, यहाँ पे जो भी उनको नॉलेज मिलेगा
वो वापस अपने गांव जाके अपना विलेजर्स को वो सब जो लॉज है, बेनिफिट्स है, वो सब गांव बुढ़ास लोग को बताएंगे और हमारा सोसाइटी को जितना से ज़्यादा हो सके बेनिफिट्स दिलाएंगे। थैंक यू।